ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। आप जब भी मार्केट में टैक्स रिलेटेड काम कर रहे होंगे तो आपको ये मसाइल आएंगे। एक होता है एनटीएन, नेशनल टैक्स नंबर। एक होता है फ्री टैक्स नंबर, एफटीएन हम उसको बोलते हैं। ये दो चीजें अलग अलग हैं। अब इसमें आप देखें, मोटा मोटा मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत ही आसान अल्फाज में लिखा जाए। तो एनटीएन तो नॉर्मल आपको पता है कि जितने भी प्राइवेट लोग हैं, वो चाहे कोई इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप है, अब जब भी एफबीआर के साथ उसको रजिस्टर करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन करने के रिजल्ट में जो आपको मिलेगा वो एनटीएन मिलेगा। यानी कि आप सारी मालूमात वहां पे डालेंगे, उसके बाद आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मिलता है पहले, वही उसको हम एनटीएन कहते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल के लिए, यानी कि पर्सन के लिए, मेल फीमेल, उनके लिए जो इंडिविजुअल का एनटीएन होता है वो उनका शनाख्ती कार्ड के साथ लिंक होता है। जबकि बिजनेस का, चूंकि वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, तो वो उनका अलग होता है 7 डिजिट का। लेकिन इंडिविजुअल का जो है, वो चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे सैलरी पर्सन हो, अगर वो अपना एनटीएन क्रिएट कर रहा है तो उसका शनाख्ती कार्ड ही बेसिकली उसका एनटीएन है। और ये इन्होंने चेंज 2015 में की थी, वो आगे चल के हम उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, बाकी एफटीएन क्या होता है? अब आपने ये देखना है कि जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो चाहे प्रोविंशियल इदारे हैं या फेडरल के इदारे हैं, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो उसमें उन्होंने कैबिनेट डिवीजन है, जैसे आईबी है, नैब है। अब ये जितने इस तरह के गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको एक एनटीएन नंबर इशू किया जाता है, उसको एफटीएन कहते हैं, फाइनल टैक्स नंबर, सॉरी फ्री टैक्स नंबर। क्योंकि उन्होंने टैक्स नहीं देना होता, लेकिन होता क्या है कि वो विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट बहरहाल उन्होंने पूरी करनी होती है। तो यहाँ इस पहली स्लाइड से हमें समझ के आई कि एनटीएन बेसिकली दो तरह का होता है। एक प्राइवेट बंदे का, सिविल सिविल आदमी का, और एक गवर्नमेंट इदारों का। जो गवर्नमेंट इदारों का होता है उसको हम एफटीएन कहते हैं। अभी मैं वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यहाँ से हम कोई ना कोई एफटीएन जो है, कि आप यहाँ पे गूगल में जाके सिंपल लिखेंगे ना, एफटीएन लिस्ट एफबीआर, तो आप देखें पहले लिंक के ऊपर ही आपको लिखा हुआ है अपडेटेड एफटीएन लिस्ट। तो ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी एक फाइल डाउनलोड होगी है पीडीएफ में। अब इसके अंदर जितने भी हैं, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि ये ओपन हो जाए। ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं, आप इसके अंदर जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं, अगर आप फर्ज करें काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, जैसे वो भाई काम करते हैं जनरल ऑर्डर सप्लायर का, तो इन्हें किसी भी गवर्नमेंट के इदारे के अगेंस्ट अगर टैक्स जमा कराना होता है, सेल टैक्स वगैरह, तो उसका तरीका ये होता है कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहां पे देखें उनका एफटीएन नंबर लिखा हुआ है। कि जैसे ही आप सिस्टम के अंदर डालेंगे, वो उस रिस्पेक्टिव इदारे का, यानी कि आर्मी के किसी इदारे को आपने सप्लाई की, ठीक है, तो अब आर्मी के इदारे के नाम पे आपने सेल्स टैक्स जमा कराना है, ठीक है, क्योंकि इनवाइस आपने उसको इशू की हुई है सेल टैक्स की, ठीक है। तो फिर तरीका ये होता है कि आप एफटीएन देखेंगे कि उस इदारे का क्या है, फिर उस एफटीएन के ऊपर उसका टैक्स जो है वो जमा होगा। तो ये तरीका है। तो यहां से हमें फिर समझ ये आई कि एनटीएन बेसिकली जो है वो दो तरह का होता है। एक सिविलियंस का, जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, जितने भी कॉर्पोरेट इदारे हैं, जितने भी कारोबारी इदारे हैं, उनके एनटीएन को हम एनटीएन बोलते हैं। और जितना गवर्नमेंट के इदारे हैं, जितने मैंने जैसे फेडरल का, प्रोविंशियल का, इसके अलावा गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल्स होते हैं, आर्मी के इदारे हैं, डिफेंस के हैं, महकमा एजुकेशन है, जितना भी है, उन सब का इन्होंने उस लिस्ट के अंदर जो मैंने अभी दी है, वो घर जाके आप डाउनलोड कीजिएगा और स्टडी कीजिएगा, तो उसमें तकरीबन मैक्सिमम इदारे गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल के जो है वो कवर हो जाते हैं।